Let me start today's topic. देखो, we were doing numericals on pH. तो मैंने आपको एक तो वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सिखाया था और आपको समझाया था कि एसिड की पीएच हमेशा 7 से नीचे रहती है और बेस की पीएच हमेशा 7 से अबव रहती है। आपको बोला जितना ज्यादा कंसंट्रेशन एसिड की ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उतना उसका पीएच क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितना कोई स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका पीएच उतना ज्यादा होता रहेगा। ये हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले एक केस के साथ। पहले एक एग्जांपल लेते हैं आपसे और आपसे उसका क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH of 10 to power minus 8 molar HCl। चलिए बेटा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। कैलकुलेट द pH of 10 to power minus 8 molar HCl। यस बच्चे, शाबाश करण, गुड। अर्नव, यू आर रॉन्ग बच्चे, शाबाश शाबाश, क्विकली क्विकली। नितिन ने लिखा 8, अक्षय ने लिखा 8। अब एक बात बताओ बेटा, वेदांश, HCl इज एन एसिड, क्या कभी HCl एसिड की पीएच 7 से ज्यादा हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई झोल है। तो वो झोल क्या है, आज हम करने जा रहे हैं एक और केस। नेक्स्ट केस हमारे पास आई थिंक सो केस नंबर 5 है, आई थिंक सो। ठीक, पर जितना भी होगा नंबर से कोई लेना देना नहीं, जो भी आप उसके आगे लिखते जाइएगा। मैं केस नंबर 5 से शुरू करता हूं। इसको बोलेंगे वेरी डाइल्यूट एसिड्स, वेरी डाइल्यूट एसिड्स और बेसिस, और बेसिस। और ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपके पेपर में छपा हुआ पाया जाएगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 to power minus 8 मोलर HCl। अब ये कैसे होगा, किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे? सी प्लीज। देखो बेटे, हमें ये समझ में आता है कि जो H3O पॉजिटिव हमें मिलेंगे किससे, HCl से, ठीक, वो होंगे 10 to power minus 8 मोलर। गॉट इट और नॉट? ये तो पक्का ही है। पर हमने ये भी पढ़ा था कि पीएच हमेशा सॉल्यूशन में निकालते हैं, यानी एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर में। और हमने ये भी पढ़ा था कि वाटर के अपने H3O पॉजिटिव कितने होते हैं, कहा था 10 to power minus 7 होते हैं। बोलो, ऐसा बोला था ना सर? ये बात आपने जब स्ट्रॉन्ग एसिड करवाया तब क्यों नहीं बोली थी? देखो बेटा, बेटा ऐसा होता है ना कि जब कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो बेटा इसकी वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। लेकिन यहां तो इसकी कंसेंट्रेशन इससे कम हो गई, तो कैन इट बी नेग्लेक्टेड? क्या वाटर के H3O पॉजिटिव नेग्लेक्ट कर सकते हो आप? नो अब आप वाटर के H3O पॉजिटिव नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो H3O पॉजिटिव टोटल कितने आ जाएंगे बेटा? H3O पॉजिटिव टोटल आ जाएंगे दोनों का सम 10 to power minus 8 plus 10 to power minus 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें से 10 to power minus 7 को मैं निकाल लेता हूं कॉमन। वैसे तो 10 to power 7 बड़ा है, -7 बड़ा है, बट मैथमेटिक्स इसको अलाउ कर सकता है। तो यहां आ जाएगा 10 to power -1 और यहां आ जाएगा 1। यानी कि H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन टोटल जो हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 10 to power -7 into 0.1 plus 1, that means 1.1 into 10 to power -7। ये टोटल आ गई आपका कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की। अब बेटे हम इसको पीएच में पुट करेंगे तो पीएच आएगा माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, यानी आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1 into 10 to power -7, मतलब माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 log 10। अब log ऑफ 1 0 होता है, लेकिन log ऑफ 1.1 0 नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो ये वैल्यू 0.0
0.004 है, लगभग इतनी ही होगी 0.004, और यहां कितनी आ गई +7, तो आंसर आया 6.996। आ गई 7 से नीचे की नहीं है ना बेटा। तो ये बहुत सिंपल था हमारे पास। बेसिकली हमारे से गलती क्या हो रही थी, अगर हम इसको अकेले लेते तो हम इसको नेग्लेक्ट कर बैठते। जब तो कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, यानी मान लो 10 टू पावर -2 हो, 10 टू पावर -3 हो, 10 टू पावर -4 हो, इवन 10 टू पावर -5 हो, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं लेंगे। लेकिन अगर कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -8 ही हो गई, 10 टू पावर -7 ही हो गई, तो उस समय इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बेटा। और जब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड करना होता है, ये आंसर आ जाते हैं। बोलो क्लियर? हालांकि बेटे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सोल्यूशन भी रॉन्ग है, ये सोल्यूशन भी रॉन्ग है, लेकिन आपके +1 के लिए ये सोल्यूशन इनफ है। वैसे इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, वैसे इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। H3O पॉजिटिव एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H पॉजिटिव डालने से उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, समझ में आई? बट वो पंगे में हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमारे को। क्यों? जब भी कभी कंपटीशन में आएगा तो सीधे आंसर लिखना बेटा। कंपटीशन में अगर कभी भी कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -10 ऐसी कोई भी कंसंट्रेशन दी गई हो, तो एसिड की पीएच मेरे प्यारे बच्चों सीधे ही 6.99 वाले टिक कर देना, ठीक। और बेस की पीएच ऐसे केस में हमेशा 13 पॉइंट समथिंग के करीब टिक कर देना, है ना, मतलब 14 के पास 13 पॉइंट आप ये सोच सकते हैं, उसके हिसाब से 13.99 के करीब टिक कर देना। समझ में आ गई बेटे बात? क्योंकि ये भी बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक। कंपटीशन में हम इसको डायरेक्टली ऐसे टिक कर सकते हैं, और +1 में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। हालांकि ये सॉल्यूशन डेफिनेटली रॉन्ग है, इसमें और लगता है कॉमन आयन इफेक्ट, पर उसमें मैं तुम्हारा दिमाग अभी खपाना नहीं चाह रहा, ठीक। मान लो इसी को बेस के लिए भी करके देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू 13 पॉइंट इतनी क्यों आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। मान लो अगर हमें यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया होता, कहते कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH of 10 to power -8 molar NaOH। तो बेटे बेस से हमें OH नेगेटिव मिलते, और कितने OH नेगेटिव मिलते बेटे, कितने OH नेगेटिव मिलते बेटे? OH नेगेटिव मिलते हमारे पास किससे? बेस से, यानी NaOH से, वो मिलते 10 टू पावर -8। और OH वाटर में भी होते हैं, और वाटर के होते 10 टू पावर -7। टोटल OH निकालते हम लोग, जैसे H3O पॉजिटिव निकाले थे वैसे OH निकालते टोटल, तो इन दोनों को प्लस करते 10 टू पावर -7 प्लस 10 टू पावर -8, ठीक है। और मैं कॉमन निकाल लेता 10 टू पावर -7, यहां पे आ जाता 1.1, सेम तरीके से। तो फिर यहां पे आ जाता POH, POH आ जाता -log ऑफ OH नेगेटिव, ठीक। दैट मींस -log ऑफ 1.1 इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है जी। उसका मतलब होता -log ऑफ 1 पॉइंट कितना आ जाता बेटे हमारे पास 1.1, और यहां पे कितना आ जाता इंटू +7 log ऑफ 10, +7 log ऑफ 10। तो बेटे हमारे पास यहां पे आता -0.004 प्लस 7, 6.996, 6.996 ये POH आता है। लेकिन अपने को निकालना होता POH, PH, तो 14 में से इसको माइनस करते, और हमारे पास वैल्यू आ जाता 7.004 के करीब, यानी 7.1। तो थोड़ी सी में से गलती हुई पहले, तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर कभी कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 टू पावर -7 से नीचे हो, तो एसिड की पीएच बेटे हमेशा और हमेशा कितनी लिखोगे 6.996, और बेस की हमेशा बेटे यहां गलती हुई है, ठीक कर लेना प्लीज, 7.001 के करीब या 7.004 के करीब लिखे हैं हम लोग। बोलो क्लियर और नॉट? यस।
ये गलती ठीक कर लेना बेस वाली, पहले गलती हुई थी इसमें 13 पॉइंट कुछ लिख दिया, वो नहीं होगा, वेरी वेरी डिल्यूट में 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 के आसपास होगी। तो ये कंपटीशन के लिए वैसे ध्यान में रख लेना, सॉल्व करना हो तो ऐसे करना होगा। बोलो ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। चलो अब एक और केस लेते हैं आपके साथ। अब तुम्हें फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, फिर से मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, ठीक, और आप उसको सॉल्व करेंगे प्लीज, ठीक है बच्चे? आपको बोला कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 2 मोलर HCl। चलो अब करके दिखा दो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 2 मोलर HCl। चलो क्विकली करना बेटा, 2 मोलर HCl का पीएच निकालना है। आप ट्राई करेंगे तो ट्राई आप बोलेंगे कि जो H3O पॉजिटिव जो है, जो कि H मिल रहा है वो तो 2 है, 2 मोलर है, और जो H3O पॉजिटिव वाटर से मिलना था वो तो 10⁻⁻7 है, यानी ये वैल्यू इसके मुकाबले बहुत बड़ी है, तो इसको तो अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं, यानी इसको हम नहीं लेते हैं। इसको अगर नहीं लेते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन इतनी आती है, तो जब पीएच निकालते हैं तो माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 2, यानी माइनस लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी -0.3010। बोलो ये आ जाएगी, तो आंसर तो माइनस में आ गया, आगे कि नहीं आ गया भाई? एक बात बताओ, क्या स्केल जो था उसमें कोई माइनस वैल्यू थी? स्केल में कोई माइनस वैल्यू क्या? देयर इज नो माइनस वैल्यू, हमारा स्केल ही 0 से शुरू होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम पीएच को नेगेटिव लिख दें? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगर मान लो मैं आपको बोल देता कैलकुलेट द पीएच ऑफ, से बोल दिया 5 मोलर NaOH, 5 मोलर NaOH का पीएच निकालना है, तो आप क्या करते? आप वही कि H3O पॉजिटिव निकालते, तो उसके लिए पहले बेस है, बेस में हमारे पास क्या निकलता? OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव NaOH का कितना निकलता? 5 मोलर। वाटर का लेने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही स्मॉल होगा, तो POH पहले निकलेगा माइनस लॉग ऑफ 5, तो लॉग ऑफ 5 जो होगा वो हमारे पास -0.606990 आ गया, ये तो POH आ गया, लेकिन अपने को चाहिए पीएच। पीएच होगा 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 0.6990, तो आंसर आ गया 14.6990, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या कभी बेस का पीएच 14 से बड़ा होना चाहिए? क्या स्केल है हमारे पास? बेटा स्केल तो हमारा 0 से लेकर 14 तक ही है, तो फिर इसको, इसमें क्या गलती हुई हमारे से? व्हाट इज रॉन्ग हियर? ठीक जैसे इधर था, पहले में गलती समझ में आ गई कि हमने वाटर के H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव नेग्लेक्ट किए थे, जो सब जगह नेग्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। अब देखो बेटा ये है पीएच ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स, केस अगला, कंसंट्रेटेड एसिड एंड कंसंट्रेटेड बेसिस, कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस, इसका पीएच। माइंडेड बेटे, अगर हमारी कंसंट्रेशन मोर देन 1 मोलर हो जाए तो वैल्यू नेगेटिव में आनी शुरू हो जाए, पर ऐसे केस में हम एसिड की पीएच को करेंगे, उसको 0 रिपोर्ट करते हैं, और बेस की पीएच ऐसे में हम 14 रिपोर्ट करते हैं। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से अबव हो जाएगी तो एसिड की 0 और इसकी 14, यानी इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक।
तो इसका आंसर क्या आ जाना था, इसका आंसर ये ना आके 0 आना था, इसका आंसर ये ना आके 14 आना था। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है जी? देखो बेटे बेसिकली क्या, जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी ना, तो बहुत ज्यादा होने की वजह से आयन पेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, आयन पेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जितने आयन हमें यहां से H2O पॉजिटिव के मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, और इस वजह से हमारी पीएच अप्रोक्सीमेटली 0 ही रहेगी अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से अबव होगी, क्योंकि उसमें टोटल 2 मोलर के 2 मोलर HCl नहीं मिलेंगे, आयन पेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, तो टोटल H2O पॉजिटिव इसके बराबर नहीं मिलेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों अगर वो एसिड होगा तो उसकी पीएच मैक्सिममली यानी सबसे ज्यादा रिपोर्ट की तो 0 और बेस की कितनी 14। बेटे क्लियर हो गया क्या रीजन है और क्या गलती है? यस सर। ओके थैंक यू। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा आ गया तो आपने क्या कह देना कि पीएच एसिड का 0 है, और साथ में लिख देना बिकॉज ऑफ वेरी हाई कंसंट्रेशन ion pairs will be formed. Because of very high concentration ion pairs will be formed, so concentration of H positive will be very less as compared to 2 molar, so it is approximately the pH will be 0। ठीक ऐसे करके इसका आंसर दे देंगे अपन। तो ये तो आ गया केस ऑफ स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड एसिड कंसंट्रेटेड बेस। अभी तक बोलो कौन कौन सा किया? सबसे पहले आपने मेरे साथ किया था पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर क्या वीक एसिड, वीक बेस। वीक एसिड में 2 केसेस किए, या तो Ka दिया होगा या अल्फा दिया होगा, ठीक दोनों केसेस बताए थे आप। फिर आज करवाया डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड बेस, ठीक। नाउ आगे चलते दोस्तों, अब मैं कहीं तुम्हारे को ऐसा बोल दूं, ऐसा बोल दूं कि कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, calculate the pH of 0.01 molar NaCl solution। तो बेटे आंसर बताओ निकाल के, चलो जल्दी क्विकली। यस करण आंसर बताओ बेटा। नितिन ने 2 लिखा है, साक्षी ने 2 लिखा है। यस यस करण, वेदांश, जदित्य, जपनीत, आराध्या। होनी 7 क्या चाहिए, है ही 7। अरे लड्डुओं ये पहली बात थी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, salt of strong acid and strong base, strong acid and strong base। अगर हमारा salt of strong acid और strong base होगा, अगर हमारा salt strong acid strong base होगा तो उसकी pH हमेशा 7 होगी, उसकी pH हमेशा 7 होगी, ठीक। सॉल्ट्स के बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उनकी पीएच कैसे निकालते हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे, अलग टॉपिक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अलग टॉपिक है, ठीक। बट फिलहाल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ, जैसे ये बना किससे, कैसे पता चलेगा यार ये किससे बना? मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूं कैसे पता चलेगा किससे बना। आपके पास NaCl था, आपने NaCl को तोड़ देना Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव। दूसरी चीज वाटर थी, वाटर को तोड़ देना H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आपने क्या करना, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बेस था NaOH और इसमें एसिड था HCl। NaOH was the strong base and HCl was the strong acid। so इसलिए हमारा ये जो सॉल्ट है NaCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है,
इसकी पीएच हमेशा 7 रहेगी इररिस्पेक्टिव टू कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज करेंगे। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, अब हमने केस अगला किया। ये केस सॉल्ट वाला जो केस है पूरा डिस्कस करेंगे। कभी सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का भी हो सकता है, कभी सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी हो सकता है, कभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का भी हो सकता है। उसको पूरा डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी हम आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले केस की, दैट इज पीएच ऑफ मिक्सचर्स। अब हम मिक्सचर्स का पीएच कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर में आगे 3 केस हैं। मिक्सचर में आगे 3 केस हैं। ठीक, पहला केस एसिड प्लस एसिड, एसिड को एसिड में डाला। ठीक, दूसरा केस हो सकता है बेस प्लस बेस, बेस को बेस में डाला। और तीसरा केस हो सकता है बेटे हमारे पास एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। ठीक है, ये तीसरा केस हो सकता है। तो जब हम मिक्स करेंगे तो या तो एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे, या बेस को बेस में मिक्स करेंगे, या एसिड और बेस को मिक्स करेंगे। फिर इसके आगे कहानी बढ़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड। तो पहली बात आ गई, इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड। ठीक, तो बेटा इस मिक्सचर के अंदर 6 केस हो गए। 6 केस कैसे हो जाएंगे? एक तो एसिड को एसिड में, बेस को बेस में, और एसिड को बेस में। एक या तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स होंगे या फिर अनइक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स। अनइक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, वॉल्यूम आर मिक्स्ड। ठीक, इक्वल वॉल्यूम वाले भी 3 केस, अनइक्वल वॉल्यूम वाले भी 3 केस, तो टोटल 6 केस हो गए। चलिए सबसे पहले हम पकड़ते हैं इक्वल वॉल्यूम वाले। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि टू सॉल्यूशंस having pH 3 and pH 5, pH 3 and pH 5, 3 and pH 5 are mixed in equal volumes, in equal volumes. क्या बोला? two solutions having pH 3 and pH 5 are mixed in equal volume. Find the pH of resulting mixture. Find the pH of resulting mixture. अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे देता हूं तो मैं गारंटी देता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर देंगे? क्या आंसर देंगे? बोलेंगे सर 4, है ना? यहीं पे लड्डू बनती हो, तो वो यहीं पे लड्डू बनती हो जाती है, ऐसा नहीं करने। देखो बेटा, इसमें जिसका pH 3 है, ठीक, उसका H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन 10 to power -3 है। जिसका pH 5 है उसकी H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन 10 to power -5 है। ठीक है जी। अब जो टोटल H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन आएगी, ठीक, वो आएगी, ये मान लो 1 और ये मान लो 2, है ना? H3O पॉजिटिव जो कि पहले एसिड से मिला प्लस H3O पॉजिटिव जो कि दूसरे एसिड से मिला, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गई है इसलिए कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लेकिन बेटा उससे जादू देखो, उससे कभी एवरेज नहीं आती। H3O पॉजिटिव will be equal to 10 to power -3 plus 10 to power -5 divided by 2. कॉमन निकालोगे 10 to power -3, अंदर रह जाएगा 1 plus 10 to power -2 divided by 2. इसका मतलब हो जाएगा 1.01 into 10 to power -3 divided by 2.
इसका मतलब हो जाएगा 0.505 इंटू 10⁻³ जिसका कि मतलब हो जाएगा 5.05 इंटू 10⁻⁴। तो टोटल H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितनी आई? इतनी आई। अब हम क्या करेंगे? अब हम pH निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ 5.05 इंटू 10⁻⁴। तो pH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5.05 प्लस -4 लॉग ऑफ 10। ठीक है जी। इसका मतलब हो जाएगा इसकी 5 के करीब करीब लॉग 0.9 इतना के ले लेते हैं, है ना जी। 999 होता है, चलो अपन उससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं भाई, 7 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4 में से माइनस हुआ, आंसर क्या आया? 3.3। क्या ये एवरेज है? अच्छा क्लियर हो गया? नो सर। अच्छा क्लियर हो गया भाई। सर हमने कॉमन लिया है जिसपे 10 भी तो कॉमन होगा ना। कौन सा 10 बेटा? 10 ही तो कॉमन लिया हमने। अरे 10 की पावर्स में कॉमन होता है, ये 10 थोड़ी बार आ जाएगा, पावर थोड़ी रह जाएगी। कौन सा मैथमेटिक्स लगा रहे हो भाई? ये थोड़ी कि 10 बार ले लिया, यहाँ पे 1 यहाँ -2 ले लिया, ऐसा थोड़ी। तो 10 की पावर माइनस ली है भाई, समझे बात? क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर हो। अगर मान लो अपने पास दो बेस होते, देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, यहां पे ये pH3 ये pH5, तो इसे देखने से समझ में आ रहा था दोनों एसिड है। इसे देखने से समझ में आ रहा दोनों एसिड है। क्यों? क्योंकि pH 7 से नीचे थी तो एसिड ही होने थे। अब मान लो इसी क्वेश्चन को अपन कुछ इस तरह से दे दें, इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से दे दें। अभी इक्वल वॉल्यूम का केस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा करके दे दे। बोला टू सॉल्यूशंस ऑफ pH 10 and pH 12 are mixed in equal volume. Find the pH of resulting mixture. Find the pH of resulting mixtures. अब हम रिजल्टिंग मिक्सचर का pH निकालें। ठीक है जी। देखो बेटे, यहां से देखने से समझ में आया pH कितनी है? 10, मोर देन 7, इट शुड बी अ बेस। यहां pH कितनी है? 12, मोर देन 7, इट शुड बी बेस। तो बेस इज एडेड टू बेस। बेस के लिए हम pH को नहीं, H3O पॉजिटिव को नहीं, हम पहले उसके OH निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OH। बेटे जिस सॉल्यूशन का pH 10 है, बोलो उसका POH कितना होगा? जल्दी बोलो, शाबाश। 4। यानी 4 होगा, तो इसका मतलब उसकी OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁴। ठीक इसी तरह से जिसका pH 12 है उसका POH कितना होगा? बेटे टोटल मिला के 14 ही तो होना है, तो POH होगा 2। POH 2 का मतलब OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2 है। तो नेट OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या है? सेम है। वॉल्यूम हमारे पास सेम है ना पुत्र? क्यों जी? यस सर। तो OH नेगेटिव जो है, ठीक है, OH नेगेटिव जो है उसमें आएगा 10⁻⁻2 कॉमन, 1 प्लस 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1.01 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.505 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 5.05 इंटू 10⁻⁻3, मतलब POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5.05 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी।
इसको करेंगे सॉल्व तो पीओएच आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 5.05 प्लस 3 log 10 को मैंने 3 लिख दिया, प्लस 3 log 10 को सीधे 3 लिख दिया है, और पीओएच आ जाएगा माइनस 0.7 ले लेते हैं इसको प्लस 3, तो पीओएच आएगा 2.7, पर हमें पीओएच थोड़ी निकालना है, हमें तो पीएच निकालना है, तो पीएच होगा 14 में से 2.7 माइनस कर दो, तो आंसर आपके पास क्या आ गया बच्चों, क्या ये 12.3 आ गया? यस सर। तो उम्मीद करते 12.3 की 11.3? ठीक, क्लियर हो गया। तो ऐसे बेस को बेस में डाला तो करना है, एसिड को एसिड में डाला तो क्या करना, बेस को बेस में डाला तो क्या करना है, बोलो, दोनों क्लियर है ना? यस अगला केस तो करते पूरा हैं। भी रब मत करना प्लीज। ओके मेरे प्यारे बच्चे, सर, आप बोल रहे थे ना, आप ये बहुत सारे केस होंगे, मुझे लगा था 4 से ज्यादा और क्या केस बनेंगे। मैंने चिंता नहीं कर, अभी तो शुरुआत है भाई, अभी अंगड़ाई है। हाँ हो गया सर। मिटा दूं जी? चलो आगे चलो, तुम्हारा प्लस 1 वाला काम खत्म हो चुका है, अब ये सिर्फ कंपटीशन पे चले भाई। अब है एसिड प्लस बेस। देखो बेटे, हमें कैलकुलेट द पीएच of a mixture of two solutions having pH 6 and pH 8 in equal volumes. In equal volumes. देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना, ठीक? मैंने बोला जितना कि मैं तुम्हें करवाता हूं बेटा उससे आधे भी लोग नहीं करवाते। यहां pH 6 है तो बोलो एसिड है कि बेस है? एसिड। एसिड है। और यहां pH 8 है, बोलो एसिड है कि बेस है? बेस। बेस है। तो एक एसिड है एक बेस है, तो सीधे नहीं करना, पहले देखना जिसका pH 8 है उसका pOH कितना होगा, बोलो। सर 6। pH 8 है उसका pOH कितना होगा? सर 6। 6। और अगर बेटे pH और pOH बराबर आ गया ना, और वॉल्यूम भी बराबर दे रखा है, ऐसे केस में सीधे pH का आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि दिस विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जानी है बेटा जी, ठीक? Here we will be having complete neutralization. Am I clear? यस ठीक। अगर pH और pOH बराबर हुआ और वॉल्यूम भी सेम हुआ तो बेटे फिर तो हम इसको 7 लिख देंगे, बोले कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ। लेकिन क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। आपको बोला कैलकुलेट द pH of a mixture of two solutions having pH 6 and pH 9। अब प्यारे बच्चों, ये एसिड है ये बेस है, समझ में आता है। तो पहले बेस का pOH निकाल लो बेटा, बेस का pOH कितना आएगा? 5। इसका मतलब यहां पे H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻6 है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये है कि यहां पे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है ना?
अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये बता दो मुझे। 10⁻⁵ ये बड़ा है कि ये बड़ा भाई? ये बड़ा है, ये बड़ा है। अगर OH बड़ा होगा तो आंसर OH का आएगा, तो कंसंट्रेशन OH की निकलेगी। अगर OH बड़ा है तो कंसंट्रेशन OH की निकलेगी। कैसे? ये वाले OH नेगेटिव माइनस H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। अब हम माइनस करेंगे क्योंकि न्यूट्रलाइज करेंगे। आज तक जब एसिड को एसिड में किया था प्लस किया था, बेस को बेस में किया था तो प्लस किया था, लेकिन एसिड को बेस में किया तो माइनस करेंगे। बेटा अगर ये बड़ा होता तो H3O पॉजिटिव निकलते, ये बड़ा है तो OH नेगेटिव निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो H3O पॉजिटिव निकलेंगे, बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो OH निकलेंगे। बड़े में से छोटे को माइनस करना डिवाइड बाय 2 क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है। तो 10⁻⁵ माइनस 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 कॉमन निकालो 10⁻⁵। तो 1 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2 यानी 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9, ठीक 0.9 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2 यानी 0.45 इंटू 10⁻⁵। क्या इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁵? बोलो बेटे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। और ये निकले क्या? ये निकले OH नेगेटिव क्योंकि बेस बड़ा था, इसलिए पहले निकलेगा POH। POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁶। इसका मतलब POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4.5 प्लस 6, वो 6 log 10। अब 4.5 का लॉग 5 से थोड़ा नीचे, 5 का 0.6990 होता है, उससे थोड़ा नीचे ले लो 0.65 ले लो, माइनस 0.65 और यहां पे 6। तो POH कितना आया प्यारे बच्चों? POH आ गया 5.35। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना pH। तो pH होगा 14 में से माइनस करोगे 5.35, सो आंसर कम्स आउट हियर हाउ मच? 8.65। बोलो बेटे क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। लेकिन कहानी क्या है? कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बेस बड़ा हुआ तो OH निकलेंगे, बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो OH निकलेंगे और POH निकलेगा। फिर 14 में से माइनस करके pH निकालना। मान लो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो यहां H3O पॉजिटिव निकलते, सीधे ही pH आ जाता। दोनों पॉइंट्स में फर्क समझ में आ रहा है ना मेरा? यस सर। ओके। अब यहां पे हमने अभी तक ना इक्वल वॉल्यूम तो ली थी पर सीधे pH ले रखी थी, अभी pH ही नहीं दी यार। ठीक, अभी कैसे दिया इधर ध्यान देंगे प्लीज, हटा दीजिए इसको। यस सर। अब इसी में देखो, इसी में क्वेश्चन की कितनी ज्यादा डिफरेंस है। ये जो केसेस के अंदर केसेस बनते जा रहे हैं ना बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ वन पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये बताना है किसी ने क्या? किस्मत वाले तुम। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको बोला 0.01 नॉर्मल HCl is mixed with equal volume of 0.01 molar HCl या H2SO4, 0.005 molar H2SO4. Find the resulting pH. Find the resulting pH. Resulting pH. बेटे इसमें बच्चे गलती क्या करते वो भी समझा दूं।
यहां नॉर्मेलिटी दी हुई है, पर यहां मोलैरिटी दी गई है। आपको मैंने समझाया था मोलैरिटी नहीं भरते, नॉर्मेलिटी भरते। तो पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी आएगी 0.0005 इंटू, यहां पे एच कितने हैं 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.001 यानी 10 टू पावर -3 आ जाएगी। ठीक, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अगर दोनों एसिड हुए तो H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय 2। अगर इक्वल वॉल्यूम्स हुए, दोनों एसिड हुए, इक्वल वॉल्यूम्स, बोथ एसिड्स, तो ऐसे H3O पॉजिटिव आएगा और फिर उसको pH में पुट कर देना, माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। इसी तरह से अगर बेस हुआ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेसिस, तो OH निकलेंगे और वो भी N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय 2, और फिर पहले POH निकलेगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, और फिर pH 14 माइनस POH से निकलेगा। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। अगली बात, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस, तो बेटे देखो, सबसे पहली बात, एसिड ज्यादा हुआ तो H3O पॉजिटिव, बेस ज्यादा हुआ तो OH नेगेटिव। ये क्लियर है? यानी रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी उसकी निकलेगी जो एक्सेस में होगा। और कैसे निकलेगी? N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे N1 वो है विच इज इन लार्जर प्रोपोर्शन, विच इज इन मोर कंसेंट्रेशन। यानी अगर वो एसिड हुआ, N1 वो जो ज्यादा होगा उसको पहले भरना, नेगेटिव में आंसर नहीं आनी चाहिए कंसेंट्रेशन, तो यहां पे ज्यादा वाला भरना। अगर एसिड हुआ तो H3O पॉजिटिव, बेस हुआ तो OH नेगेटिव। अगर एसिड हुआ H3O पॉजिटिव सीधे pH, बेस हुआ OH नेगेटिव तो पहले POH फिर 14 माइनस POH। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, क्लियर। अभी तक आपने किया इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक। इक्वल वॉल्यूम में कितने केस समझाए सर? बोला एसिड को एसिड में मिक्स करो, बेस को बेस में मिक्स करो, ठीक, और एसिड को बेस में मिक्स करो। या तो उनके pH दिए होंगे या उनकी नॉर्मेलिटीज दे दी गई होंगी। बस एसिड को बेस में मिक्स करते हुए एक चीज देखना कि pH और POH बराबर आ जाए, वॉल्यूम इक्वल हो तो सीधे 7, अगर बराबर ना आए तो सॉल्व करना, ठीक। अब आ जाते अनइक्वल वॉल्यूम्स। अगर प्यारे बच्चों वॉल्यूम अनइक्वल दे दिया गया, if volumes are unequal then what to do? Volumes are unequal if both acids, both क्या, 3 भी हो सकते भाई, 4 भी हो सकते, जितने मर्जी हो, ठीक। हमने बोला if acids are mixed, सीधे if acids are mixed, लेकिन वॉल्यूम अनइक्वल है, तो बेटा H3O पॉजिटिव निकलेंगे N1V1 प्लस N2V2 so on divided by V1 plus V2 so on। मतलब अगर 3 हुए तो फिर प्लस N3V3, ठीक। ये तब होगा if final volume is not given, final volume is not given, ठीक। वहीं पर if final volume is given,
अगर फाइनल वॉल्यूम दी होगी तो H3O पॉजिटिव निकलेंगे N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल V जो फाइनल वॉल्यूम है। सर समझ ही नहीं आया, चलो समझाना ही तो काम है। कहा 100 मिलीलीटर ऑफ a solution having pH 3 is mixed with 400 milliliter of solution having pH 5. Find the resulting pH. ठीक है जी, देखो बच्चे यहां पे V1 कितना है 100 मिलीलीटर, जिसका pH 3 है उसकी नॉर्मेलिटी N1 10⁻³ है। सिंपल बात। जिसका V2 400 दे रखा है उसका pH अगर 5 है तो कहने का मतलब उसकी नॉर्मेलिटी N2 10⁻⁵ है। अब फाइनल वॉल्यूम हमें नहीं दिया है तो हमें पता है कि दोनों एसिड थे, एसिड से क्या निकलेंगे H3O पॉजिटिव N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इसका मतलब होता कि H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे पास आती 10⁻³ इंटू 100 N1V1 प्लस N2 कितना 10⁻⁵ इंटू 400 N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल V कितना V1 प्लस V2 दैट इज 400 प्लस 100 दैट इज 500। बोलो इसको सॉल्व करके H3O पॉजिटिव निकाल लोगे तो pH आ जाएगा -log ऑफ H3O पॉजिटिव। अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया, 2 बच्चों को तो आ ही गया एटलीस्ट। अर्नव आपको आ गया बेटा? अर्नव सो गया भाई? हेलो, अच्छा आ गया। अब इसी में राधा मिटा दो बिटिया। यस सर। अब मान लो इसी में थोड़ा चेंज करें। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में कोई खास चेंज नहीं किया। हमने बोला 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH 3 is mixed with 400 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH 5 and final volume is made up to 1 liter. Now find the pH. Find the pH. Now find the pH. ताकि ऐसे केस में, क्योंकि दोनों ही एसिड थे तो क्या निकलेंगे H3O पॉजिटिव N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। तो H3O पॉजिटिव जो आएगा N1 कितना जिसका pH 3 है उसका N1 10⁻³ है, उसका वॉल्यूम 100 है, प्लस जिसका N2 5 है pH 5 है उसका N2 10⁻⁵ है और वॉल्यूम 400 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर दिया पर यहां मिलीलीटर में ले रहे हो ना बेटा, तो इसको भी मिलीलीटर में लेना 1000, सीधे 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर, क्योंकि इधर मिलीलीटर में ले, यहां लीटर में लिया होता तो यहां पे भी लीटर में लेते। बोलो क्लियर? अब फिर फर्दर पीएच में पुटना और -log ऑफ H3O पॉजिटिव निकाल के खत्म कर। बोलो बेटे क्लियर? यस सर। ठीक, ऐसे ही बेटा हटा दो इसको क्वेश्चन को अभी। यस सर। अब ऐसे ही बेटे हमारे पास अगर बेस होते
ऐसे ही हमारे पास बेस होते, तो बेस होते तो क्या करते हम लोग बेटे, अगर ऐसे ही हमारे पास बेस होते, इफ बेसिस आर मिक्स्ड, तो बेटे हमारे पास OH नेगेटिव निकलते, और वो भी ऐसी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया है, और अगर फाइनल वॉल्यूम दिया है तो OH नेगेटिव इज N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल V, अगर फाइनल वॉल्यूम दिया है। बोलो ये तो क्लियर हो जाता है। और फिर उससे निकलता है POH माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, और फिर निकालते PH14 में से POH को करते हैं माइनस। तो ये इजीली समझ में आ गया। क्यों नितिन जी, समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। मोयरा बिटिया सोई तो नहीं? मोयरा, हाँ ठीक है, नो सर आ गया उसका। बिल्कुल आ रहा है समझ में कि नहीं, कि वो भी नो सर? यस सर। ओके, अब बेटे अगली बात आती है, अगर मान लो एसिड प्लस बेस होता विद अनइक्वल वॉल्यूम्स, अनइक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है बेटे, ऐसे केस में नेट नॉर्मेलिटी निकलती किसकी, जो बड़ा होता। बड़ा कैसे देखते, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है, और अगर फाइनल वॉल्यूम दी होगी तो सीधे V कर देंगे। पर यहां पे एक बात ध्यान रखना कि N1V1 सिर्फ वही भरना है जिसका प्रोडक्ट बड़ा है, और उसी की यहां कंसंट्रेशन निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अपने को क्वेश्चन दे दिया, कहा 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl is added to 900 milliliter of 0.01 molar NaOH. Find the resulting pH of resulting mixture. ठीक, also find the pH if final volume is made up to 2 लीटर। एक ही जगह पे दो क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में पहले यहां पे HCl लिखनी, HCl की नॉर्मेलिटी 0.01, सर वो तो मोलैरिटी दी थी, पता है ना आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इस केस में इक्वल होगी? यस सर, पता है ना, n फैक्टर 1 होगा, और इसका V1 कितना है 100, तो इधर 1 मत लिखना, अभी सिर्फ n लिखना। NV कितना हो गया 0.01 इंटू 100, तो आ गया 1, इसका NV1, NV होता है मिली इक्विवेलेंट्स। वहीं पे दूसरी जगह पे हमारे पास था NaOH, NaOH की नॉर्मेलिटी 0.01 है, क्योंकि इसका भी n फैक्टर 1 है, वॉल्यूम 900 मिलीलीटर है। तो काका जी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 0.01 कितना आ गया बेटा, 90 आ गया क्या?
नहीं 9 आ गया, ठीक 9 आ गया। तो बड़ा कौन सा है भाई? बड़ा ये है, जो बड़ा है उसको 1 1 लगा दो, जो छोटा है उसको 2 2 लगा दो। और अब ये बड़ा है तो बेस बड़ा है तो क्या निकलेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव होगा N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय फुल वॉल्यूम V1 प्लस V2। N1 तुमने निकाल दिया पहले 9, N2V2 निकाल दिया कितना 1 डिवाइडेड बाय this plus this, that is 100 plus 900, that is 8 divided by 1000, 8 divided by 1000 यानी 8 into 10 to power minus 3, ये OH आ गया। तो पहले POH निकला माइनस लॉग ऑफ 8 into 10 to power minus 3, मतलब माइनस लॉग ऑफ 8 plus 3, ठीक 8 का लॉग कितना होगा? लगभग 0.9 के करीब करीब होगा, ठीक है जी, लगभग 0.9 के करीब करीब। तो आप इसको -0.89 लिख दो या 88 लिख दो, लगभग +3, और फिर सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ये आ गया आपके पास 2.12, और फिर निकालना पीएच, 14 में से माइनस करना 2.12, आंसर निकालना। बोलो क्लियर? यस सर। यस यस सर। बेटा अगर HCl बड़ा होता तो डायरेक्टली H3O पॉजिटिव निकलता, अगर HCl बड़ा होता तो डायरेक्टली H3O पॉजिटिव निकल, सीधे ही पीएच निकल जाती, ठीक है बच्चे। पर दूसरी बात थी कि अगर फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर तक हो गया तो घबराने का क्या है? OH नेगेटिव will be 9 minus 1 divided by 2000। 9 तो निकाल ही दिया था हमने, N1V1, N2V2 1 निकाल ही दिया था, और वॉल्यूम 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके 2000 यानी 8 by 2000 यानी 4 into 10 to power minus 3। बोलो सॉल्व हो जाएगा आगे? यस। So this is how आप मिक्सचर के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिक्सचर में कितना कुछ करवाया सर ने, फटाफट बताओ। मिक्सचर में आपको इक्वल वॉल्यूम्स, अनइक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है, और एसिड को एसिड में, बेस को बेस में, एसिड को बेस में, जब पीएच दिए हो तब, जब नॉर्मेलिटी दी हो या मोलैरिटी दी हो तब, ठीक। फिर जब अनइक्वल वॉल्यूम है तो इसको बहुत सिंपल से कर सकते हैं। अनइक्वल वॉल्यूम में तो फॉर्मूला, अगर हमारे पास दोनों एसिड है तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 और फाइनल V, ठीक। वहीं पर अगर दोनों बेस है तब भी यही, सिर्फ फर्क होगा एसिड में H3O पॉजिटिव, बेस में OH नेगेटिव निकलेंगे, एसिड में पीएच निकलेगी, बेस में POH निकलेगी, ठीक। और फिर लास्टली अगर एसिड बेस है तो देखेंगे बड़ा कौन सा है, उसकी कंसंट्रेशन निकलेगी N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। उम्मीद करता हूं सारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब बेटे कल की क्लास में अपन पकड़ेंगे सॉल्ट्स एंड देयर पीएच। अब कल की क्लास में सॉल्ट और बफर, ये दो चीजें खत्म करेंगे और परसों ठा कर देंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, ठीक, संभव, ठीक। वैसे एनसीईआरटी यहीं तक है, आपको सिलेबस में सॉल्ट या बफर्स नहीं दिए हुए हैं, वो तो मैंने करवाने हैं। सॉल्ट्स और बफर काट दिए हैं, वो मैंने करवाना है, सॉल्ट बफर एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्ट और बफर कल की क्लास में हो जाएगा, सॉल्ट और बफर कल की क्लास में हो जाएगा। वो कल तो संडे है बेटा, मैं ना संडे की कल की टाइमिंग ना आपको मॉर्निंग में बताऊंगा, अगर कल हुई। अगर मेरा मैसेज नहीं आया तो फिर कल क्लास इवनिंग में ऑनलाइन नहीं होगी, होगी जरूर, ओके सर। होगी जरूर, चाहे वो ऑनलाइन होगी इवनिंग में। और टेस्ट जब नहीं तो ऑफलाइन ही होगा बेटे, टेस्ट आपका ऑफलाइन ही होगा बच्चे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी मॉर्निंग में आपको मैं टाइम डाल दूंगा जब कभी पॉसिबल होगा, ठीक। ओके, थैंक यू सर।